हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रतीक और आज हम न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंसी क्या है वो समझने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा था विच सेज दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आज का वीडियो इसी लॉ से रिलेटेड है। आज हमें यह समझना है कि न्यूटन ने डिस्टेंस को इनवर्स स्क्वायर के फॉर्म में क्यों कंसिडर किया था। किसी भी साइंटिफिक स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन को देने के लिए उसे मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ता है और एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस भी देने पड़ते हैं। न्यूटन ने डिस्टेंस को डिनोमिनेटर में प्लेस करने के पीछे जरूर कोई ना कोई बेस होगा। एक्चुअली ही वाज हेल्प्ड बाय केपलर फॉर दिस। लेट्स सी हाउ। Consider an object moving in a circle with a constant speed. M is mass of the object, V is its speed, and R is the radius of the circle. The force F can be written as F is equal to mv square upon R. अब बात करते हैं प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स भी इसी तरीके से ट्रैवल करते हैं। प्लैनेट्स revolve around sun in uniform circular motion. Now centripetal force acting on planet can be written as F is equal to mv square upon R, where m is mass of the planet, v will be its speed, and r is distance from the sun. Let's say equation 1, क्योंकि ये इक्वेशन हमें आगे काम आने वाला है। अब स्पीड का फॉर्मूला हर कोई जानता है। स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम। Distance traveled is this total distance that planet will travel and time taken to complete this one revolution is called as period of revolution. So this distance is nothing but the perimeter of the circle and t is period of revolution. So v means speed will be equal to perimeter of the orbit divided by time taken. Perimeter of the orbit होता है 2 pi r and time taken is period of revolution which is t, जिसे कैपिटल T से डिनोट किया जाता है। तो हमें मिलता है 2 pi r डिवाइडेड बाई t। अब आपको क्या करना है, इस v की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वेशन 1 इज f is equal to mv square upon r which is equal to m 2 pi r divided by t ब्रैकेट स्क्वायर। v को हमने रिप्लेस किया 2 pi r by t and whole divided by r. r is distance from sun. ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है 4m pi square r divided by t square. Multiplying and dividing by r square we get f is equal to 4m pi square r divided by t square multiplying by r square divided by r square equal to 4m pi square divided by r square. r cube by t square इसे हम सेपरेटली ब्रैकेट में रखेंगे। केपलर्स थर्ड लॉ से हमें कुछ इंडिकेशन मिलने वाला है। केपलर्स थर्ड लॉ क्या था? t square by r cube is equal to k. Therefore r cube by t square is equal to 1 by k. So f is equal to 4m pi square divided by r square into 1 by k. अब यहाँ पर 4m pi square divided by k, all these are constant terms. So f is proportional to 1 by r square, means distance is inversely proportional to force. Thus Newton concluded that the centripetal force must be inversely proportional to the square of the distance between the planet and the sun. So he postulated the inverse square law. एक बार फिर इस डेरिवेशन को शॉर्ट में समराइज करेंगे। ये डाटा हमारे पास अवेलेबल था। तो फोर्स F को इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। नेक्स्ट हमें प्लैनेट का स्पीड निकालना है, मीन्स वैल्यू ऑफ v विच इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट डिवाइडेड बाय पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन t 2 pi r डिवाइडेड बाय t। लेट्स कम बैक टू F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। यहाँ हमें v का एक्सप्रेशन मिल चुका है, सो लेट्स पुट इट हियर, सिंप्लीफाई इट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय r स्क्वायर, अप्लाई केपलर्स लॉ, t स्क्वायर बाय r क्यूब इज इक्वल टू k and show that f is equal to 1 by k because all these terms are constant. ये एक तरीका आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डेरिवेशंस को याद रखने के लिए और सिंपल बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, आने वाले समय में आपको कई सारा यूजफुल स्टडी मटेरियल और नॉलेज हमारे इस चैनल पर मिलने वाला है। वी विल ट्राई टू मेक कमिंग वीडियोस मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर इजी टू अंडरस्टैंड। So please don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you so much for watching this video.